डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में आपने देखा था डिफाइन नेम के ऑप्शंस के यूज़ के बारे में। इसी डेटा चार्ट पे मैं इसी पे आपको बताने जा रहा हूँ फार्मूला ऑडिटिंग ग्रुप के बारे में। फार्मूला ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, फार्मूले के बारे में आपको कुछ पता करना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, तो आप इसका यूज़ करते हैं फार्मूला ऑडिटिंग ऑप्शन का। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या क्या ऑप्शंस आप इसमें यूज़ कर सकते हैं या क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, किस तरह से इसके यूज़ हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट। ट्रेस प्रेसिडेंट जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ये बताता है कि आपका जो वैल्यू बना है वो किन किन वैल्यू के यूज से बना है। जैसे आप इस वैल्यू को पता करना चाहते हैं कि ये किस चीज से बना है, तो ट्रेस प्रेसिडेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये बता देगा कि यहाँ से दो जगह के डेटा को कलेक्ट करके ये डेटा आपका तैयार हुआ है। अगर डिपेंड आपको चेक करना है तो इस पे देखना होगा कि कौन सा डिपेंड है। जैसे इस वैल्यू के ऊपर अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो और कौन कौन से डेटा मेरे इफेक्टिव होंगे। तो ट्रेस डिपेंडेंट जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको बता रहा है, एक तो इस टोटल में यूज हुआ है, दूसरा यहाँ रोहित के डेटा के कैलकुलेशन में यूज हुआ है। दो जगह पर यूज हुआ है, दोनों जगह आपको एरो करके दिखा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद से ऐसे ही आप पता लगा सकते हैं। जैसे अब इसको अगर मैं एडिट करूं या फिर हटाऊं, इस पे चेक करना चाहूं आगे वाले कितने डिपेंडेंट है, तो ये पूरा बताएगा। ये भी कॉलम, ये भी कॉलम, ये भी, तीनों ही कॉलम के डेटा बिगड़ जाएंगे अगर आपने इसको डिलीट कर दिया तो। एरोज को हटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे ऑप्शन दिया रहता है रिमूव एरो। रिमूव एरो आप सब कर सकते हैं, या फिर कौन से वाले आपको हटाने हैं वो आप चुन सकते हैं, ट्रेस, प्रेसिडेंट या फिर डिपेंडेंट, जो आप चाहते हैं यहाँ से चुन सकते हैं। तो मैं रिमूव एरो पूरा कर दे रहा हूँ, तो मेरा पूरा का पूरा डेटा जो एरो जो दिख रहे थे वो खत्म हो गया। फिर से आपको सर्च करना है, फिर से आप कर सकते हैं। ये किस किस से बना हुआ है, इन सब के वैल्यूज के यूज से बना हुआ है। तो ये जो ऑप्शंस है ये बड़े काम के हैं। कई बार आदमी कंफ्यूज होता है कि ये वैल्यू आया कहाँ से है, होता है ना, तो ये वैल्यू यहाँ से आया है, ये आपको बता देगा। और फिर एक बात कि अगर इस वैल्यू को मैं डिलीट कर दूं तो क्या कोई और वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, तो वो बताने के लिए हो गया डिपेंड। ठीक है, रिमूव एरो रिमूव कर लेते हैं। इसके बाद से आगे ऑप्शन आता है शो फॉर्मूला। जैसे आपको इस पे लगे हुए सारे फॉर्मूले एक साथ देखने हैं। होता है ना कि आप इस पे क्लिक करते हैं फिर ये वाला नहीं दिखाई देता है, इस पे क्लिक करते हैं फिर और कोई नहीं दिखाई देता है, एक बार में एक ही फॉर्मूला दिखता है। आप चाहते हैं सारे फॉर्मूले देखकर हम एक साथ लिख लें, कॉपी में नोट करने बैठे हैं, तो शो फॉर्मूला पे क्लिक कर दीजिए। आपके सीट में बने हुए सारे फॉर्मूले एक साथ ऑन हो जाएंगे। देखिए ये सारे फॉर्मूले लगे हुए ऊपर, ये सारे आपको एक्टिव हो गए, है ना। तो इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। अगर आप नोट करने बैठे हैं, फॉर्मूले आपको सारे लिखने हैं, तो फॉर्मूलों को ओपन कर देता है। सो फॉर्मूले का यही काम होता है, सारे फॉर्मूले एक साथ ओपन कर देगा। ओके, इसके बाद है एरर चेकिंग। एरर चेकिंग का क्या रोल है, ये गलती ढूंढता है। जहां कहीं भी आपके सीट में गलती हुआ हो वो सबको ढूंढ करके बताएगा। जैसे मैं ये डेटा को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं और इस पे बात करते हैं। यहां पर हमने फॉर्मूला वगैरह लगाया है। अब थोड़ा सा फॉर्मूला हम गलत कर लेते हैं, जैसे H5 है, इसको कर लिया हमने H4। तो ये देखने में तो गलत नहीं पता चलेगा क्योंकि कैलकुलेशन होके मिल गया, लेकिन वो एक एरर है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एरर चेकिंग पे, तुरंत ये सेलेक्ट करके बता देगा कि हाँ ये गलती हुआ है। अब यहां पर कुछ ऑप्शन आपको दे रहा है। क्या क्या ऑप्शन दे रहा है, कॉपी फॉर्मूला फ्रॉम अबव, यानी ऊपर से अगर फॉर्मूले को कॉपी कर दिया जाए तो आपका फॉर्मूला ठीक हो जाएगा। या आपको हेल्प चाहिए कोई, तो हेल्प पे क्लिक कीजिए, और या तो इग्नोर कर दीजिए। तो कॉपी फार्मूला फ्रॉम एबव, तो ये आपका हो गया, ठीक कर दिया। अब कोई एरर नहीं बचा, इसलिए कुछ नहीं पूछ रहा है। कई जगह ऐसी गलती होती है कि सिर्फ कॉपी से काम नहीं चलेगा, जैसे HB कर दिया मैंने H8 के जगह पे, तो ये भी एरर है। अब जैसे ही हम चेक फॉर्मूला एरर चेक करेंगे, ये तुरंत बता देगा हमको सेलेक्ट करके। लेकिन इसको कॉपी करने से ठीक नहीं हो सकता है, सिस्टम कॉपी नहीं कर पा रहा है ऊपर वाले को, तो वो बस कह रहा है हेल्प ऑन दिस एरर, या फिर सो कैलकुलेटेड स्टेप्स क्या हुए हैं, या एडिट इन फॉर्मूला बार। तो हेल्प ऑन दिस एरर करेंगे जैसे ही क्लिक, तो सिस्टम आपको बताएगा कि यहाँ क्या होना चाहिए और क्या क्या लगना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इस वजह से आपको इस तरह से दिखा रहा है, ऑफलाइन है। तो सो कैलकुलेटेड स्टेप, या फिर आप एडिट इन फॉर्मूला में जाइए और फिर इसको आप ठीक कर लीजिए। ठीक कैसे करेंगे, तो ये बी जो लिखा था हमने, इसकी जगह क्या कर देंगे, 8 कर देंगे, जो होना चाहिए था एग्जैक्ट। 8 नंबर रो के सामने है, इसलिए 8 हमने चुन लिया।
एंटर कर देंगे, हमारा कैलकुलेशन हो गया, रिज्यूम करेंगे, अब कोई एरर नहीं मिलेगा। ओके, तो ये इसका काम ही होता है एरर ढूंढना, कैसे भी गलती हो ढूंढ के बता देगा। इसके बाद से है इवेलुएट फार्मूला, इसका भी अलग ही रोल है। इवेलुएट फार्मूला जैसे इस पे अगर आप करते हैं तो देखिए क्या कहेगा, ये बता रहा है कि H3 को मल्टीप्लाई किया गया 7.25 से। H3 हमारा क्या है, ये वाला है, और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आगे दिखाएगा। जैसे ही आप स्टेप इन आगे बढ़ेंगे या इवेलुएट पे क्लिक करेंगे तो उसको आगे बताएगा। 75,500 मल्टीप्लाई बाई 7.25, यही था 75,500। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आ रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। तो 12.43 का मतलब सॉरी, ये आपको 7.25% का मतलब ये आ गया, इससे गुणा करना है, इवेलुएट, ये मेरा रिजल्ट आया है और यही आपको दे दिया। इस फॉर्मूले पे आप ये समझ पाए। मैं एक फॉर्मूला लगाता हूं, जैसे सपोज थोड़ा सा अलग फॉर्मूला लगाता हूं जिसपे इसको ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। जैसे मैं रिमार्क्स दे देता हूं, इन लोगों को रिमार्क्स देता हूं और यहां पर मैं लगाता हूं इफ फॉर्मूला। ठीक है, इफ फॉर्मूला क्या होता है, लॉजिकल कंपैरिजन के लिए होता है, लॉजिकल टेस्ट करने के लिए कि क्या हो रहा है। ओके, क्या कंडीशन है, उस पर क्या रिजल्ट मिलने वाला है। तो जैसे मैंने मान लिया कि ये जो ग्रॉस सेल है, अगर ये ग्रॉस सेल हमारा लेस देन है 60,000, ओके, तो हम लोगों को दे रहे हैं क्या, तो एवरेज। हम इन लोगों को क्या मान रहे हैं, एवरेज। ओके, फिर उसके बाद से हमने कॉमा मान लिया, एक और इफ लगा रहे हैं क्योंकि और मुझे देना है। और अब हम देख रहे हैं कि ग्रॉस टोटल सेल जो है अगर वो लेस देन है 75,000 के, तो फिर क्या करना है, हमें गुड देना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमने गुड लिख दिया। फिर अगर ये इससे ज्यादा हो तो फिर हम उनको देना है वेरी गुड, डबल इन्वर्टेड कॉमा में होगा। फिर उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे, 2 बार ओपन हुआ था 2 बार बंद कर दिया। तो देखिए इसमें 75,000 से अधिक है इसलिए वेरी गुड मिल गया, जिसको जो मिलना होगा वो मिल गया। तो अब ये कैसे काम कर रहा है फॉर्मूला, ये समझना है मुझे। इस जगह पे मुझे हेल्प करेगा इवेलुएट फॉर्मूला। वेरी गुड कैसे मिला, मैं क्या करूंगा, इवेलुएट फॉर्मूला पे क्लिक कर दूंगा, फॉर्मूला खुल गया। ठीक है, इसे बड़ा करते हैं। अब देखिए सबसे पहला, आपको इतना तो पता है कि पहले वाले जो आपका सेल था उसमें कितना वैल्यू था, 75,500। ठीक है, ये पता है। अब चलिए आगे आते हैं फॉर्मूले पे। तो हमारा फॉर्मूला था इफ H3 लेस देन 60,000 देन एवरेज, एवरेज मिलता। तो अब ये क्या करेगा, पहले पता करेगा कि क्या ये H3 कितना है। तो इवेलुएट H3 लेस देन 60,000, क्या ये सही है, नहीं, ये गलत हो गया। तो जैसे ही ये फॉल्स होगा फिर ये ट्रू वैल्यू नहीं मिलेगा, आगे बढ़ जाएगा। रिजल्ट क्या हो गया, फॉल्स। तो अब फिर आगे बढ़ के इस पे आया। फिर H3 लेस देन 75,000, इवेलुएट 75,500 लेस देन 75,000, क्या ये ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये भी गलत हो गया, फॉल्स देगा। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ा। तो अब देखिए 2 रिजल्ट्स होते हैं इफ में, एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स। तो फॉल्स वाला जैसे ही आप करेंगे तो ये बाकी सब आपको क्या हो गया, नॉट एप्लीकेबल हो गया। बचा कौन सा, वेरी गुड। वेरी गुड वाला आपको दे देगा रिजल्ट, हो गया। अगर मान लीजिए आप गुड वाला देख रहे हैं तो क्या होगा, इवेलुएट पे जाते हैं, क्लिक किए, बॉक्स खुल गया हमारा। तो अब देखिए गुड में कितना वैल्यू था, यहां आप देख सकते हैं 64,499, यानी 60 से तो ऊपर है लेकिन 75 से नीचे है। इवेलुएट किए तो ये पहला जो कंडीशन है ये गलत हो गया, क्योंकि 64,499 60,000 से कम थोड़ा ही होता है। इवेलुएट किए, आगे बढ़ गया। तो अब ये फिर चेक कर रहा है दूसरे लेवल पे, तो यहां पर क्या हुआ, ये 75,000 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। आगे बढ़ा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, गुड, गुड मिल गया। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं क्या आपको करना है, किससे सर्च करना है, फॉर्मूले के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा ऑप्शन वही होता है, ऑडिटिंग फॉर्मूला। उम्मीद है समझ गए होंगे। एक और ऑप्शन इसके बगल में दिया, इसको भी साथ ही बताते चलते हैं, वॉच विंडो। आप चाहते हैं किसी स्पेशल सेल पे किसी तरह का लिंक लगा के रखें जिससे आप जब चाहें तब उस पर जंप करके जा सके, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। जैसे इसको हमने सेलेक्ट किया, वॉच विंडो पे क्लिक किया और ऐड कर दिया। इसका नाम रेंज रहेगा और यहां पर ऐड हो जाएगा। क्या फॉर्मूला लगा है आपको ये दिखा देगा।
यानी कि सेल्स पे आप फॉर्मूला वगैरह देखना चाहते हैं और सीधे वहाँ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। दूसरे वाले में भी दिखा दिया मैक्सिमम, इसको भी ऐड करना चाहते हैं ऐड कर दीजिए। तो क्या है उस सेल में, सारे डिटेल्स आपको बताएगा। बुक क्या है, सीट का नाम क्या है, और सेल कौन सा है, क्या वैल्यू है, क्या फॉर्मूला लगा हुआ है। अब आप कहीं पर भी रहेंगे, इसको बंद कर देते हैं। आप कहीं पर भी रहें, आप जाएंगे वॉच विंडो और सेलेक्ट करके जैसे ही इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे वो तुरंत उसको सेलेक्ट करके दिखा देगा। यहाँ देखिए नीचे आपको सेलेक्ट करके दिखा दे रहा है। सेलेक्ट हो गया, इस पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला आप यहाँ से देख सकते हैं। तो बस इसी काम के लिए होता है, बहुत ज़्यादा इसका स्पेशल यूज़ नहीं होता है ऐसा वॉच विंडो। तो मैंने आपको ये पूरा बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का, इसमें बस इतना ही। थैंक यू।